शी बॉट मी अ ड्रेस, आई डैमेज द ड्रेस। उसने मेरे लिए ड्रेस खरीदी और मैंने ड्रेस को डैमेज कर दिया। दो सेंटेंसेस हैं और जो नाउन है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? शी बॉट मी अ ड्रेस विच आई डैमेज्ड। उसने मेरे लिए ड्रेस खरीदी जिसको मैंने डैमेज कर दिया। एक और एग्जाम्पल, टेक योर लैपटॉप, यू गेव मी योर लैपटॉप। अपना लैपटॉप लो, तुमने मुझे लैपटॉप दिया था। इसको कैसे लिख सकते हैं? टेक योर लैपटॉप दैट यू गेव मी। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन बेटर तरीके से, अच्छे स्टैंडर्डाइज तरीके से, इन द सेंस जो एलिगेंट जिसको बोलेंगे, वेल फ्रेम्ड जिसको बोलेंगे, वो हमारे सेकंड जो एग्जांपल्स हैं वो हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे नाउन है उनको रिपीट ना उनको रिपीट करने के बजाय हमने विच और दैट से रिप्लेस कर दिया। दो सेंटेंसेस थे, उनको मिला के एक सेंटेंस कर दिया, तो ऑब्वियसली दे आर बेटर। तो यहाँ पे विच और दैट क्या है? दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि हु, विच, वॉट, हुज, हुम, दैट। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, उनको कब, कहाँ पे, कैसे इस्तेमाल करना है, एंड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको कोई भी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। ऑल्सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न गुड इंग्लिश, तब भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो वीडियो पूरा देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहती हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ताकि कोई भी अपडेट है आपको वहाँ मिल जाएगी। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ अपलोड करने स्टार्ट किए, ताकि जो आपकी ग्रामर कंसेप्ट के रिविजन है वो क्विकली हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होते क्या हैं। आपको मालूम ही होगा प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करना, उनका बार बार रिपीट करने के बजाय उनको एक अच्छे तरीके से हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करें, उसके लिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, बेसिकली नाउन को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है उस नाउन को या प्रोनाउन को रेफर करना जो सेंटेंस में प्रीवियसली मेंशन हो चुका है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है, इसका काम होता है उस नाउन और प्रोनाउन को रेफर करना जो सेंटेंस में या ऑलरेडी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें यूज़ हो चुका है, उसको हम रेफर करेंगे, ठीक है। और उस नाउन और प्रोनाउन को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें जो ड्रेस थी या फिर लैपटॉप था, ये क्या थे? ये वो नाउन थे जिनको हम रेफर कर रहे थे बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट से, और इनको बोला जाता है एंटीसीडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन का एक और काम होता है कि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, यानी इट ऑल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, तो दोनों काम करता है। तो नाउन को भी रिप्लेस कर रहा है और ज्वाइन भी कर रहा है। कॉमनली यूज्ड जो नाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, which, that, whose, whom, who, whoever, whomever, who, whom। लेकिन कभी कभी हम what, where और when को भी एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड राहुल, राहुल वॉज वर्किंग इन द गार्डन। मैंने राहुल को बुलाया, राहुल काम कर रहा था गार्डन में। तो अभी ये दो सेंटेंसेज है 1 and 2। यहाँ पे जो राहुल है नाउन वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो नाउ बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या कर सकते हैं? आई कॉल्ड राहुल हु वॉज वर्किंग इन द गार्डन। हमारा जो नाउन था उसको रिप्लेस करने के बजाय हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर लिया, और ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है प्रीवियसली यूज्ड या प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन को, जो कि राहुल है। तो राहुल हमारा यहाँ पे क्या है? एंटीसीडेंट है, राइट। और हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर दिया, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो ये सारे रोल एक रिलेटिव प्रोनाउन अदा करता है। अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो है उसको सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनाइन हो, उसका नॉमिनेटिव केस हमेशा हु ही रहेगा। पोजेसिव केस में इसको हुज में कन्वर्ट कर देंगे, एंड एक्यूजेटिव केस में हुम या फिर हु आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये केसेस का क्या मतलब हुआ। तो नॉमिनेटिव
पोजेसिव एक्विजिटिव केस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी एक बार उसको देख लो तो आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्विक रिव्यू आपको दे देती हूँ। नॉमिनेटिव केस का मतलब है जब भी आप उस नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं जब वो एज सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। पोजेसिव केस आप जब यूज करते हो जब आप उस नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहे हो जब वो पोजेशन बता रहा है, ठीक है, आप पोजेशन को डिनोट कर रहे हो। एंड एक्यूजेटिव केस होता है जब वी आर यूजिंग इट एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है नॉमिनेटिव, पोजेसिव, एक्यूजेटिव। पोजेसिव को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। नॉर्मली हम हुम का इस्तेमाल करते हैं इन फॉर्मल इंग्लिश रिटन जब होती है, कभी कभी स्पोकन जो इंग्लिश होती है आम बोलचाल की भाषा में, तो हुम के बजाय वी प्रिफर यूजिंग हु। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय और गर्ल हु इज रियली इंटेलेक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल दोनों सबके लिए एक ही जो वर्ड है हु वो यूज किया जाएगा व्हेन वी आर रेफरिंग टू इट। तो इट इज जेंडर न्यूट्रल। तो ये वो लड़का या लड़की है जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, होल्ड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज, ठीक है। तो हु यहाँ पे कैसा है, इट इज बीइंग यूज्ड इन नॉमिनेटिव फॉर्म। दिस इज द बॉय और गर्ल हुज स्कोर्स आर हाईएस्ट। ये क्या पोजेस करते हैं, इनका ओनरशिप है स्कोर की, तो इसलिए यहाँ पे पोजेसिव केस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड इज दिस इज द बॉय और गर्ल whom या फिर who everyone likes। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, एक्यूजेटिव फॉर्म, ठीक है। तो ये वो लड़का या लड़की है जिसको हर कोई पसंद करता है। तो आप तीनों फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं, दैट वी हैव लर्नड। अब बात करेंगे विच का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नॉमिनेटिव केस में विच ही रहेगा। पोजेसिव केस इसका होता नहीं है, जेनेटिव केस जिसको बोलते हैं वो नहीं होता है। एक्यूजेटिव केस में भी विच ही रहता है, इसका मतलब इसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा, लेट इट बी सिंगुलर या फिर प्लूरल। लेकिन जो अभी तक हमने देखा हु का जो पोजेसिव था ना, ये हु का पोजेसिव फॉर्म है, लेकिन हम विच, ऑफ विच जो फ्रेज है उसको रिप्लेस करने के लिए हुज को हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विच का पोजेसिव फॉर्म हुज है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हम कभी कभी ऑफ विच को रिप्लेस करने के लिए हुज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बैट विच माई फादर गिफ्टेड इज साइंड बाय मिस्टर सचिन तेंदुलकर। बैट, द बैट जिसको हम रेफर कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, नाउन है, और इसको वी आर रेफरिंग बैक, इसी को हम मेंशन करें कि जो बैट जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया वो सचिन तेंदुलकर ने के द्वारा साइन किया गया था। तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रेफर कर रहा है नाउन बैट को, और जो नाउन है बैट ये क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट, राइट। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हुज 3 sides आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हुज क्यों हमने यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे ऑफ विच जो है हमने उसको रिप्लेस करने के लिए हुज का इस्तेमाल किया। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ विच, ये ध्यान में रखना। तो ये वो जो ट्राइंगल जिसकी 3 साइड बराबर होंगी उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो ऑफ विच के बजाय हम हुज को यूज कर सकते हैं। दैट का सिंगुलर और प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में दैट ही रहेगा। पोजेसिव केस अगेन इसका होता नहीं है, एक्यूजेटिव केस में दैट ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी विच के जैसे कोई इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है तीनों में। जेनेटिव केस तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दे दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड। यहाँ पे जो ये दैट विच हु किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन थिंग के लिए, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो होल्ड ऑन फॉर दैट, होल्ड ऑन। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दैट हम किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए, थिंग के लिए। तो मैं अभी आपको आगे वो बताने वाली हूँ। तो अभी हम सिर्फ फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों को आप रेफर करने के लिए
दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेटिव प्रोनाउन ना ही सिर्फ एक नाउन को बल्कि एक प्रोनाउन को भी रिप्लेस करते हैं एंड दे कैन रेफर अनदर प्रोनाउन ऑल्सो। वो दूसरे प्रोनाउन को भी जो प्रीवियसली यूज किया गया है उसको रेफर कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो यहाँ पे दैट जो है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो दे जो कि ऑलरेडी एक प्रोनाउन है उसको रेफर कर रहा है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कुछ भी ले लो, एनीथिंग जो तुमको पसंद हो। अगेन रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है? एनीथिंग को रेफर कर रहा है। वॉट की जो फॉर्म्स है उनको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं कि वॉट का मतलब होता है द थिंग विच। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की जो कैटेगरी है इनमें वॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। वॉट को हम ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन को रेफर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं वो आप जान लेंगे। तो इसका बेसिकली सीधा सीधा मतलब है कि द थिंग विच, जो चीज है वो ये है, इस तरीके से हम उसका मतलब निकालेंगे। एंड प्रीवियसली यूज नाउन को रेफर करने के लिए नहीं यूज होता। इसका मतलब क्या? इसको एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है। किसको? वॉट को। एंड वी कैन नॉट यूज इट। हम वॉट को ऑर्डिनरी रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जिनको एक नाउन और प्रोनाउन की जरूरत होती है रेफर करने के लिए, वो केस वॉट वाले सिनारियो में नहीं है। तो यानी वॉट जब हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं एज रिलेटिव प्रोनाउन, तो उससे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा जिसको ये रेफर कर रहा होगा। इसका खुद का एक मतलब निकलता है जिसका मतलब है द थिंग विच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसका फॉर्म भी देख लेंगे। ये सिर्फ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को रेफर करेगा, प्लूरल को नहीं करेगा। कीप दैट इन माइंड। नॉमिनेटिव में वॉट ही रहेगा, पोजेसिव केसेस का होता नहीं है, एक्यूजेटिव में भी वॉट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर। जो चीज हो गई है वो उसका कोई वो क्या हो गई कुछ पता नहीं है, क्लियर नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? ये किसी भी नाउन प्रोनाउन को रेफर नहीं कर रहा है, ये स्टैंड अलोन इसका मतलब है द थिंग विच, मतलब जो चीज है उसका कोई पता नहीं है, वो क्लियर नहीं है। आई से वॉट आई मीन, मैं वही बोलता हूँ जो मेरा मतलब है। मतलब मैं डबल मीनिंग वाले जो बात होती है मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आई से वॉट आई मीन, मैं वही बोलता हूँ जो मैं मीन करता हूँ, जो मेरा मतलब है मैं वही बोलता हूँ। अगेन मैं वही चीज बोलता हूँ जो मेरा मतलब है। तो इट इज नॉट रेफरिंग टू एनी प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन या प्रोनाउन। ही फेल्ड इन वॉट ही अटेम्प्टेड, वो फेल हो गया उसमें, उस चीज में जो वो उसने अटेम्प्ट किया था, जिसका उसने प्रयास किया था। तो आगे इसका मतलब हो जो चीज। ठीक है, द थिंग विच। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा वॉट का जो यूसेज है। अब हम जो रिलेटिव प्रोनाउन इन जनरल है वन बाय वन उनके यूसेजेस जानते हैं कि उनको थिंग्स के लिए या फिर पर्सन के लिए कब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, जो हु है। ठीक है, हु को वी यूज ओनली फॉर पर्सन, राइट। सिर्फ व्यक्तियों के, सिर्फ लोगों के लिए ही, इंसानों के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हम सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों को रेफर कर सकते हैं हु से, लेकिन आप ध्यान रखना हु के जो फॉर्म्स मैंने आपको अभी भी बताए हैं दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, वो बदलते रहेंगे। कभी कभी हु को हम रेफर कर सकते हैं एनिमल। एनिमल कौन से होंगे? ज़्यादातर जो आपके पेट एनिमल होते हैं आपके या किसी के। तो आपने देखा होगा ना कई बार कि अगर आप किसी के पेट को अगर बोल दो कि ये कैट है या फिर ये डॉग है, तो बोलेंगे कि डोंट कॉल देम एनिमल, उनको एनिमल मत बुलाओ, वो पार्ट ऑफ आवर फैमिली हैं। तो उनको जब पर्सोनिफाइड कर देंगे, एज ह्यूमन ट्रीट अगर हम कर रहे हैं, तो पेट एनिमल्स को कभी कभी हम हु से रेफर करते हैं। दिस इज द मैन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये वो व्यक्ति है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमने किसको रेफर किया? एंटीसीडेंट हमारा मैन है यहाँ पे, जो कि नाउन है, और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? हु है। और ये क्या है? हम ओनली पर्सन को रेफर करेंगे। तो ये वो आदमी है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
दे हु वर्क हार्ड डजंट बिलीव इन लक। अगेन यहाँ पे सिंगुलर था फर्स्ट वाला, ये यहाँ पे प्लूरल है, नाउन है ये, और ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो और हु यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किसको रेफर कर रहा है ये, हु रेफर कर रहा है दे को, तो प्लूरल वाले को भी हम हु से ही रेफर करेंगे। तो जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं किस्मत पे। बाय मी अ कैट हु कैन स्टे विद मी। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया ना कि मोस्टली हम पेट एनिमल को रेफर करते हैं, मोस्टली, ओकेशनली कभी कभी कोई और एनिमल को हम कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ टू बी अ पेट एनिमल, वो पेट एनिमल ही होना चाहिए। तो मुझे कैट खरीद दो जो मेरे साथ रह पाए, तो हम कैट को हु एज हु रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो एनिमल है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ पेट एनिमल, वो हम उसको हम एक पेट एनिमल बनाना चाहते हैं। हुज, अब बात करेंगे हुज की। ये क्या है, हु का पोजेसिव फॉर्म है, हु का पोजेसिव फॉर्म है। एंड हु और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जब हम ऑफ विच को रिप्लेस करते हैं तब भी हम हुज को यूज करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में आप हुज जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हुज जो है उसको हम यूज कर सकते हैं कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल या फिर कोई थिंग, यानी पर्सन, एनिमल हो या फिर थिंग हो, सब चीज़ों के लिए हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक राहुल हुज एटीट्यूड इज वेल सूटेड फॉर हिज जॉब। मुझे राहुल पसंद है, रेफर कर रहा है राहुल को यानी पर्सन को, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हुज है। मुझे राहुल पसंद है जिसका एटीट्यूड वेल सूटेड है इस जॉब के लिए, एकदम परफेक्ट एटीट्यूड है उसका। शो मी द पेन हुज रिफिल यू हैव बीन लुकिंग फॉर। तो मुझे वो पेन दिखाओ जिसका रिफिल तुम ढूंढ रहे हो कब से। तो हुज किसको, एक थिंग को भी रेफर कर सकता है। राहुल यहाँ पे पर्सन था, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को भी हम रेफर कर सकते हैं। आई हैव अ टॉर्टोइज हुज वाइब्स आर ऑस्पिशियस एज पर वास्तु। मेरे पास एक टॉर्टोइज है, कछुआ है, जिसकी जो वाइब्स है, जिसकी जो रहेगा तो वो आसपास उसका जो माहौल बना के रखता है, जिसकी ऑरा जिसको आप बोलते हैं, वो शुभ होती है वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हुज है आप चाहे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि राहुल, एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टॉर्टोइज, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे पेन। नेक्स्ट वन, विच जो है, अभी हमने विच की बात करनी, इसको हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर एनिमल के लिए। विच इसका मतलब क्या हुआ, हम पर्सन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओनली नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। यहाँ पे हम थिंग की बात कर रहे हैं जैसे कि टाइम, तो जो टाइम हमने लूज कर दिया है, हमने खो दिया है, वो हमेशा के लिए खो गया है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है नाउन टाइम को, जो कि एक थिंग है। द डॉग विच आई रिसेंटली बॉट इज अमेजिंग। तो जो मैंने अभी अभी डॉग खरीदा है, नाउन जो है, एनिमल है, जिसको मैंने अभी अभी खरीदा है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल को रेफर कर सकते हैं। दीज आर द फिशेज विच यू आर लुकिंग फॉर। आप प्लूरल, दीज आर द फिशेज, आप प्लूरल में भी विच का ही इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर में भी विच का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो फिशेज हैं, वो मछलियां हैं जिसको आप यू आर लुकिंग फॉर, जिसको आप ढूंढ रहे हो। विच जो है उसको हम कभी कभी यूज़ कर सकते एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी भी क्लॉज के बारे में, राइट। तो नॉट ओनली, अभी तक हमने क्या सीखा था, विच जो है वो नॉन लिविंग जो थिंग है उनके लिए और एनिमल के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी हम उसको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्लॉज के अबाउट द क्लॉज जो उससे पहले यूज़ किया गया, यानी जो विच वाला क्लॉज होगा, राइट, उससे पहले जो क्लॉज दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल सेड नेहा इज द कल्प्रेट, ये क्लॉज हो गया, विच वॉज नॉट द केस।
तो इसने इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बताया कि राहुल ने तो बोल दिया नेहा दोषी है, लेकिन ये जो चीज़ थी वो सही नहीं है, विच इज़ नॉट द केस, जो कि ऐसा नहीं है। शी कन्फर्म दैट शी सॉ हिम एट द मॉल विच वॉज अ लाई। हमारा जो ये क्लॉज है, शी कन्फर्म, उसने कन्फर्म किया कि उसने उसको मॉल में देखा था, लेकिन ये जो बात थी ये गलत थी, तो विच वॉज अ लाई। तो आप जो पहले दिए गए क्लॉज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर 2 मोर वेज, 2 और तरीके हैं जहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर विच को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब भी हम अपने जो एंटीसीडेंट है, यानी जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं या फिर डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब जब हमारा जो एंटीसीडेंट है हम उसके बारे में उसकी वो क्या है वो बताना चाहते हैं, उस वक्त हम इनको यूज़ करेंगे जब जो हमारा क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन? हु या फिर विच से स्टार्ट होगा, वो क्लॉज डिफाइनिंग होगा या फिर रिस्ट्रिक्टिव होगा उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु हैड स्टोलन माई पर्स इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। हमारा यहाँ एंटीसीडेंट क्या है? गर्ल। तो हमने इसके बारे में बताया, ठीक है। एंटीसीडेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं और हमारा जो क्लॉज है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो उसको डिफाइन कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है हु से, रिलेटिव प्रोनाउन से, मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन से। और ये जो क्लॉज है ये बता रहा है कि ये कौन लड़की है, उसको डिफाइन कर रहा है कि ये वो लड़की है जिसने मेरा पर्स चुराया था और इसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। अनदर एग्जाम्पल, द आर्टिकल, ये वो आर्टिकल है विच यू सॉ इन द मैगजीन वॉज रिटन बाय मी। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एंटीसीडेंट है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है। ये वो आर्टिकल है जो तुमने मैगजीन में देखा, जो कि मैंने लिखा हुआ था। तो हमारा जो क्लॉज है जो स्टार्ट हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से, वो क्लॉज का क्या काम है? उसका काम है एंटीसीडेंट को डिफाइन करना। दोनों के दोनों एग्जाम्पल में हमारा क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, जो कि गर्ल के बारे में बता रहा है कि ये कौन सी लड़की, ये वो लड़की है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है। तो बेसिकली डेफिनेशन उसकी बता रहा है एंटीसीडेंट की, और इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव या फिर डिफाइनिंग क्लॉज। स्टार्ट हो रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन से, हु या फिर विच से। दूसरा तरीका, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम कब दे रहे होंगे? जब हमारा जो क्लॉज है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन बाय रिलेटिव प्रोनाउन ओनली, हु या फिर विच से ही वही है, लेकिन इस बारे हम खाली उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम एडिशनल दे रहे हैं, और ये क्लॉज भी स्टार्ट होएगा रिलेटिव प्रोनाउन से, जो कि कंटिन्यूएशन होगा। हमारे पास एंटीसीडेंट है, उसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूएशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको पता चलेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉस फायर्ड द एम्प्लॉय। बॉस ने एम्प्लॉय को फायर कर दिया। क्लियर है? कोई इसमें ऐसा अधूरा नहीं है, जैसे कि हमने जो पिछला एग्जाम्पल था उस पिछला स्लाइड में देखा, द गर्ल के आगे तो आपको ज़रूरत है ना, यू नीड टू डिफाइन ये कौन लड़की है। लेकिन इस केस में देखो, द बॉस फायर्ड द एम्प्लॉय, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हमको इसमें कुछ भी एडिशनली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वी अंडरस्टैंड कि बॉस ने फायर कर दिया है एम्प्लॉय को, लेकिन हम इसको स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर विच से। हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, और इसको बोला जाता कंटिन्यूटिव जो क्लॉज है। हु वॉज अ नॉन परफॉर्मर, हम इस एम्प्लॉय के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, आई ऑफर्ड हिम टी, मैंने उसको
टी ऑफर करी, सेंटेंस कंप्लीट, इट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि मैंने उसको टी ऑफर करी। विच आई फ्रेशली मेड, दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, एक कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर विच से स्टार्ट हो रही है, ये जो हमारा क्लॉज है, ये क्लॉज हमको कंटिन्यूएशन बता रहा है, नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि डिफाइन तो हमारे पहले क्लॉज में ही हो गया है कि मैंने उसको टी ऑफर करी या बॉस ने फायर किया। यहाँ पे जो हम कंटिन्यूएशन वाला जो क्लॉज है वो कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम कॉमा के बाद दे रहे हैं, स्टार्ट ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच से हो रहा है, और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको अगर हम हटा भी दे तो भी हम सेंटेंस समझ पाते हैं, जबकि ऐसा केस डिफाइनिंग वाला जो क्लॉज होगा उसमें नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब दैट जो है, दैट हम पर्सन या फिर दोनों पर्सन या फिर थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। कभी भी इट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड विद अ प्रेपोजिशन प्रीसीडिंग, मतलब दैट से पहले, दैट जो होगा उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। हमेशा इसको डिफाइनिंग क्लॉजेज में ही यूज करना है। जो हमारा पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट यूसेज था ना डिफाइनिंग, मतलब जो द गर्ल और उसकी डेफिनेशन थी, उस वाले केस में ही इसको यूज करना है, नॉट द एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बॉय दैट आई वॉन्ट यू टू मीट, ये वो लड़का है जिसको मैं चाहती हूं कि तुम मिलो। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, ये स्टार्ट, ये जो क्लॉज है, ये पहली बात तो यहाँ पे कॉमन नहीं है ना, और दूसरा ये क्या डिफाइन कर रहा है बॉय को, ये वो लड़का है जिसको मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू मीट, जिसको मैं चाहती हूँ कि तुम मिलो। शी नोज द हाउस दैट ही लिव्स इन, वो उस घर को जानती है जहाँ पे वो रहता है। अगेन डिफाइनिंग क्लॉज है यहाँ पे, चाहे वो पर्सन हो जैसे कि बॉय, चाहे वो थिंग हो जैसे कि घर, दोनों को रेफर करता है। द क्राउड दैट गैदर्ड चीयर्ड अप, चीयर्ड अलॉट, जो क्राउड है काफ़ी सारे लोग हैं, कलेक्टिव नाउन है, वो जो गैदर हुई उसने काफ़ी चीयर किया, काफ़ी हौसला अफजाई करी, ठीक है। तो अगेन इट कैन रेफर टू एनीथिंग, पर्सन या फिर सिंगुलर प्लूरल, सबको ये रेफर कर सकता है और हमेशा डिफाइनिंग क्लॉज में ही आएगा। इससे पहले, दैट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। क्लियर। नाउ दैट जो है ऑल्सो बी यूज एज एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एडवर्बियल एक्यूजेटिव का मतलब है जब ऑन विच, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दैट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन हम ऑन विच, इन विच या फिर एट विच को रिप्लेस करने के लिए दैट को यूज कर सकते। आई चेरिश द डे दैट ही वॉज बॉर्न, आई रिमेंबर दैट, ठीक है, मैं उसको अच्छे से खुश होके याद करती हूँ उस दिन को। ऑन विच, अगर हम यहाँ पे दैट ना लगाते तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता ऑन विच ही वॉज बॉर्न, उस दिन को जिस दिन वो पैदा हुआ था। तो ऑन विच को रिप्लेस करके हम दैट को यूज कर सकते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग द डिश दैट यू हैव योर आइज ऑन, अगेन मैं वो डिश प्रिपेयर कर रही हूँ एट विच यू आर लुकिंग, ठीक है, या फिर जो जिसको तुम देख रहे हो, विच यू लाइक अ लॉट, राइट। तो यहाँ पे दैट भी आप एट विच को रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हो, इन विच को भी कर सकते हो, ऑन विच को भी कर सकते हो रिप्लेस। दैट हैज़ रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, दैट के पास क्या रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है, तो इसीलिए कभी कभी अनसुटेबल हो जाता है हु और विच को रिप्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि हु और विच के पास कैपेसिटी है कि वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों क्लॉज में यूज़ किए जा सके, जबकि जो दैट है वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग क्लॉज में ही यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर दैट इज़ अ लेक्चरर टीचेज इंग्लिश, तो यहाँ पे दैट सूटेबल नहीं है। क्यों? हम मदर को डिफाइन कर रहे हैं, मदर तो एक ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई मदर हु इज़ अ लेक्चरर टीचेज इंग्लिश, तो यहाँ पे हु इसलिए होगा क्योंकि मदर एक ही है,
ठीक है, तो हम उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी जैसे फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सिस्टर हों, इन दैट केस वी कैन यूज़ दैट। जैसे माय सिस्टर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय माय अंकल इज़ इल, जो मेरी सिस्टर, मेरी बहुत सारी सिस्टर्स में से एक सिस्टर जो अडॉप्ट करी गई थी मेरे बाय माय अंकल, वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देयर आर 4 वेज, 4 तरीके हैं जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है उसको हम यूज़ करेंगे बजाय यूज़ करने के हु और विच को। ठीक है, तब हम प्रेफर करेंगे दैट को यूज़ करना। दैट को हम प्रेफर करेंगे यूज़ करना कोई भी एडजेक्टिव के बाद जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में कैसा रहेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल डांसर दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, हमारा नाउन यहाँ पे क्या, डांसर, ये इसको रेफर कर रहा है, लेकिन डांसर भी कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल डांसर। तो ये वो सबसे ब्यूटीफुल डांसर है जो मैंने आज तक देखी है। तो जब हमारा जो नाउन है, नाउन को जो डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री में हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हु या फिर विच, हम यूज करेंगे दैट। Even the wisest person that lives here is not convinced। हमारा नाउन क्या है, पर्सन, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर तो कर रहा है पर्सन को, लेकिन वो पर्सन कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री का है। ठीक है, वाइजेस्ट है, समझदार है, सबसे समझदार है। तो सबसे समझदार व्यक्ति जो यहाँ रहता है वो भी कन्विंस्ड नहीं है। दिस इज द बेस्ट दैट शी राइट या फिर शी कैन राइट। तो ये बेस्ट है जो वो लिख सकती है। तो इस तरीके से जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी तो वी विल यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु या फिर विच। तो हम हु और विच के ऊपर हम दैट को प्रेफर करेंगे। दूसरा जगह कब हम करेंगे, जब भी वर्ड्स जैसे कि ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, इस तरीके के जो वर्ड होंगे उसके बाद भी हम यही यूज करेंगे। जैसे कि ऑल इज नॉट ट्रू दैट यू हर्ड, ऑल वो सब ठीक, वो सब सही नहीं है जो तुमने सुना। तो जब ऑल जैसे वर्ड्स यूज होंगे उस वक्त भी हम दैट को यूज करेंगे। शी इज द सेम लेडी दैट शी हैज बीन, वो कैसी लेडी है, शी इज द सेम लेडी जो वो अभी तक रही है, बदली नहीं है वो। दिस इज द ओनली चॉइस दैट यू हैव, तो ये सिर्फ ये अकेली तुम्हारे पास चॉइस है, बेसिकली तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। सो दिस इज ओनली चॉइस, दिस इज द ओनली चॉइस दैट यू हैव। तो यहाँ पे दिस इज द ओनली चॉइस आएगा। ठीक है, तो अगेन आप ओनली में, सेम में, ऑल में, इन सब वर्ड्स के बाद में आप वी विल प्रिफर दैट इंस्टेड ऑफ हु या फिर विच। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट आई केम फॉर, ये कुछ भी नहीं पाने के लिए मैं इतनी दूर नहीं आया था। तो नथिंग के साथ में भी हम दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, ओनली एनिमल, मैन अकेला ऐसा जानवर है जो बात कर सकता है। इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं जैसे कि हु या फिर व्हाट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब जब हम हु या फिर व्हाट को एज क्वेश्चन पूछने के लिए, जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए जब यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही समझिए कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछने के लिए जिन प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, मैं कौन हूँ जो ऑब्जेक्शन बताऊँ या फिर ऑब्जेक्ट करूँ किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आप इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है उनके बाद भी दैट को इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, वो क्या है जो तुमको ट्रबल कर रहा है इतना ज़्यादा। चौथा,
दो एंटीसीडेंट्स जब भी होंगे, उन एंटीसीडेंट्स में से जब एक पर्सन होगा और दूसरा एंटीसीडेंट एनिमल या फिर कोई थिंग होगा, उस वक्त भी हम यही करेंगे। मतलब जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, द स्ट्रेंजर एंड हिज कार, दो एंटीसीडेंट है, हम किसको रेफर कर रहे हैं? स्ट्रेंजर को भी रेफर कर रहे हैं और कार को भी रेफर कर रहे हैं, दोनों नाउन है, दो एंटीसीडेंट है यहाँ पे। दैट, तो उसमें से जो पहला है वो पर्सन होना चाहिए, दूसरा जो है वो एनिमल या फिर एक थिंग होना चाहिए। उस वक्त भी हम दैट को यूज करेंगे। द स्ट्रेंजर एंड हिज कार दैट हैड ट्राइड ट्रेसपासिंग आवर प्रीमाइसेस वर स्टॉप्ड इमीडिएटली। जो स्ट्रेंजर और उसकी जो कार थी जिसने कोशिश करी इलीगली हमारी जो प्रीमाइसेस थी, हमारा जो आंगन था उसमें घुसने की, उनको स्टॉप कर लिया गया, उनको रोक लिया गया इमीडिएटली। ओके, अब बात करेंगे कि व्हाट किसको रेफर करता है। व्हाट रेफर करेगा सिर्फ थिंग्स को, व्हाट कभी भी कोई भी व्यक्ति को रेफर नहीं करेगा, और इसको यूज किया जाएगा विदाउट एंटीसीडेंट एक्सप्रेसिंग। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, ये वो ऐसा है जिसके पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। और जैसे नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में सिंगुलर केस में ही यूज करना है, तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डजंट ब्रेक यू वुड मेक यू, तो इसको एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियसली यूज्ड नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ थिंग्स को रेफर करता है। ठीक है, तो व्हाट डजंट, जो चीज़ तुमको तोड़ती नहीं है वो तुमको कुछ बना देती है। आई टोल्ड यू वॉट आई मीन, मैंने तुमको वो बता दिया जो मैं बताना चाहती हूँ। वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो चीज़ एक बार हो गई वो वापस से रिवाइज नहीं हो सकती, उसका वापस कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो एक बार हो गया बस वो हो गया। तो दिस इज हाउ वी यूज वॉट मैन हैज़ डन मैन कैन डू। जो मैन है उसने ऑलरेडी कर दिया है, मैन ने, वो मैन कर सकता है, एक बार कर दिया तो बार बार कर सकता है। तो जो चीज एक आदमी ने एक बार कर दी वो इट कैन डू। एज जो है बेसिकली इट इज अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, लेकिन हम सेम के बाद अगर इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स। इज यहाँ पे अंडरस्टूड है इसलिए हम ओमिट कर देंगे। तो मेरा जो ट्रबल है, मेरी जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम है तुम्हारे जैसी। तो एज सेम, एज का मतलब क्या, वो रेफर करा कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम सेम है। दिस इज नॉट द सेम एज दैट, ये वैसा नहीं है जैसा वो है। ठीक है, तो अगेन सेम के बाद में जब हम रेफर कर रहे हैं, एज को सेम के बाद यूज करें, तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे इट कैन बिहेव। जस्ट एक स्मॉल पॉइंट जस्ट टू रिमेंबर, द सेम एज जब साथ में यूज किया जाएगा इसका मतलब होता है सेम तरीके के, ऑफ सेम काइंड। लेकिन द सेम कुछ वर्ड्स के बाद में दैट अगर होगा, मतलब वन एंड द सेम, दोनों एक ही जैसे। तो ये आपको जस्ट अ पॉइंट टू रिमेंबर। जो एज है कंजंक्शन है बेसिकली, वो रिलेटिव प्रोनाउन एक तो हमने जब सेम के बाद यूज करेंगे, और दूसरा वो रिलेटिव प्रोनाउन जब हो सकता है जब ये फॉलो किया जाएगा कोई एडजेक्टिव के बाद में। कैसे? आई कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेंस एज आई कुड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एज है इट इज एन एडवर्ब। ठीक है, तो मैंने उतने स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए जितने, कितने स्पेसिमेंस, उतने स्पेसिमेंस जितने मैं कलेक्ट कर सकती थी या कर सकता था। तो जब ये एक एडजेक्टिव के बाद में भी यूज होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। किस तरीके का तालमेल, अग्रीमेंट होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट्स के बीच में। एंटीसीडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियसली यूज्ड जो नाउन और प्रोनाउन है उनको बोला जाता है एंटीसीडेंट्स। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रेफर किसको करते हैं? एंटीसीडेंट को, प्रीवियसली यूज्ड जो नाउन और प्रोनाउन है।
तो क्योंकि वो उसको रेफर कर रहे हैं तो वो सेम नंबर में होना चाहिए। अगर वो एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। सेम पर्सन में होना चाहिए, अगर ये फेमिनिन है तो ये भी फेमिनाइन होगा, ये मैस्कुलाइन है तो ये भी मैस्कुलाइन होगा। तो सेम नंबर सेम पर्सन में होना चाहिए। और जो वर्ब है वो शो करेगा, हमको कैसे पता चलेगा? वर्ब से पता चलेगा कि वो कौन से कितने नंबर और कितने पर्सन है, वो सिंगुलर है प्लूरल है, वो हमको कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। जैसे कि द बॉय, यहाँ पे बॉय तो हमको पता चल गया मेल है या फीमेल है। हु वॉज, ठीक है, तो हु वॉज लेजी। तो बॉय हमको सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे भी पता चल गया और यहाँ से भी पता चल गया, ठीक है। तो वर्ब भी हमको बताएगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एंड समटाइम इट इज, जो नाउन इटसेल्फ हमको बता देता सिंगुलर है या प्लूरल है, फेमिनिन है या मैस्कुलाइन है। तो द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। जो लड़का था नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु है, वॉज हमारा वर्ब है। तो जो लड़का जो कि लेजी था उसको पनिशमेंट मिली। द बॉयज, यहाँ पे आपको पता चल गया मेल है एंड प्लूरल है, और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है वर्ब से भी। तो जो लड़के वो जो लेजी थे उनको पनिशमेंट मिली। आई हु एम योर किंग विल लीड यू। तो यहाँ पे आई है, अभी इससे हमको पता नहीं चलेगा कौन सा ये है, सिंगुलर है ये हमको पता चलेगा, लेकिन मेल और फीमेल का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हु जो है अगेन वो भी जेंडर न्यूट्रल है, तो आप हु यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं जो तुम्हारा राजा हूं वो तुमको लीड करेगा। आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम। मैं वो पर्सन हूं जिसको ब्लेम करना चाहिए। तो वर्ब हमको बता देगा सिंगुलर है या प्लूरल है। हमको ऐसे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने, अगर हमको क्लियर नहीं है कि वो फेमिनिन है या मस्कुलिन, तो इस तरीके के जो जेंडर न्यूट्रल रिलेटिव प्रोनाउन है हमको उनको यूज करना है। वी हु सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स हियर। वी यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। हु सीक योर प्रोटेक्शन, जो हम तुम्हारी प्रोटेक्शन सीक कर रहे हैं, आर स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे हमको आर से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारा वर्ब आर हमको बता रहा है कि ये प्लूरल है, और वैसे भी वी से भी हमको पता चल ही रहा है कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो इन दिस केस इट इज प्लूरल। अब बात करेंगे केस की। केस कौन कौन से, जैसे कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या फिर पोजेसिव। तो ये हमको रिलेटिव प्रोनाउन का कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा केस यूज करना है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमको जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका जो रिलेशन है वर्ब के साथ में, कौन से वर्ब के साथ में, जिस क्लॉज में जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है उस क्लॉज का जो वर्ब है उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, उससे पता चलेगा कि कौन सा हमको यहाँ पे केस यूज करना है। राज इज द बॉय हु डिड इट। हमको केस का पता कैसे चलेगा? जिस क्लॉज में हु आता है उसका जो वर्ब है डिड, इससे पता चलेगा ये कौन से केस में है या होगा। तो जैसे कि राज इज द बॉय हु डिड इट, जिसने ये किया। तो जिसने ये किया मतलब पोजेसिव तो हो नहीं सकता, किसने किया? जिसने किया। तो हु आएगा, हुज हो नहीं सकता क्योंकि वो किसी का पोजेशन नहीं बता रहे, उसने कुछ किया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से में आ जाएगा? ये नॉमिनेटिव केस में। राज इज द बॉय आई वॉन्ट। राज वो लड़का है जो मुझे चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा वर्ब बता रहा है, यहाँ पे हमारा एक्यूजेटिव केस आएगा। राज इज द बॉय जिसकी पेंसिल मेरे पास है। तो हुज पेंसिल यहाँ पे पोजेशन बता रहा है, तो पोजेसिव केस आएगा हुज। तो हमारा जो मेरे पास है, हैव, यहाँ पे जो वर्ब हैं इनके साथ जो इनका रिलेशन है वो बताएगा कि ये कौन से केस में आएंगे। तो अब पोजीशन देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो कंफ्यूजन ना हो कोई, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन को कोशिश करना है जितना वो एंटीसीडेंट के पास में हो उतना ही सही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और मीनिंग
सेंटेंस का चेंज ना हो जाए। तो इसका मतलब है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट लोकेशन पे या डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे तो उसका जो मीनिंग है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द गर्ल हु वन द अवार्ड इज द डॉटर ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर पॉल। तो यहाँ पे क्या, द गर्ल यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसने अवार्ड जीता वो डॉटर है मेरी, किसकी, मेरी फ्रेंड की। तो अभी आप बताओ कौन से यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज है ये, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू डिफाइन दिस गर्ल। तो ये वो लड़की है, ये वो लड़की है जिसने अवार्ड जीता और ये मेरे फ्रेंड पॉल की बेटी है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर पॉल हु वन द अवार्ड। अगर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की ने अवार्ड जीता, तो अगर हम इसको हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसको बहुत आगे रख देंगे सेंटेंस में, तो क्या क्या मीनिंग निकल रहा है। द गर्ल, जो गर्ल है ये लड़की है मेरे दोस्त की मिस्टर पॉल जिसने अवार्ड जीता। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि मिस्टर पॉल ने अवार्ड जीता, ना कि लड़की ने। तो इसीलिए जिसको हम रेफर कर रहे हैं उसके जितना पास हम प्लेसमेंट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, दैट उतने ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा जो मतलब है, हम जो बताना चाह रहे हैं वो करेक्टली निकल के आएगा। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है हम उनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कब बनाएंगे, जब हम उसमें जैसे कि हूएवर, जैसे हु के साथ हूएवर लगा दिया, हुमेवर लगा दिया, या फिर हुसोएवर लगा दिया, सोएवर लगा दिया, सो लगा दिया, हु, विच और व्हाट के साथ में जब हम एवर, सो या फिर सो एवर लगा देते हैं तो हम बोलते हैं उनको रिलेटिव, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब हम दो वर्ड्स को जोड़ के हम रिलेटिव प्रोनाउन बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला हुएवर हो जाएगा, हुसो हो जाएगा, हुसोएवर, विच एवर, वॉट एवर, व्हाटसोएवर, ये हमारे बन जाएंगे। तो इनका कोई भी, जो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका कोई भी एंटीसीडेंट्स होता है उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको व्हाट के केस में बताया था, वैसा ही कुछ कुछ सिचुएशन इनके साथ भी है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में, कि हमको एंटीसीडेंट्स जो होता है वो एक्सप्रेस नहीं करा होता है। तो व्हाट्सोएवर यू डू नथिंग विल चेंज। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। विच एवर थिंग यू वॉन्ट जस्ट टेक इट। तो जो वॉट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डबल आ गया। तो विच एवर थिंग यू वॉन्ट, तुमको जो भी चीज़ चाहिए जस्ट तुम ले लो। तो हमको यहाँ पे क्या एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में थे ना, हुएवर, विच एवर या फिर वॉट एवर, इनको हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुएवर, इसका मतलब कोई भी पर्सन, जो हुएवर कम्स इज़ वेलकम, जो भी व्यक्ति आएगा उसका वेलकम है, उसका स्वागत है। टेक विच एवर, कोई भी चीज़ ले लो तुमको जो पसंद है। आई विल टेक विद मी whom एवर यू चूज़, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगा जिसको तुम चूज़ करोगे। वॉट एवर, इसका मतलब कुछ भी। ही डज, जो भी वो करता है, एनीथिंग ही डज वेल, वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी क्लियर हो गई होंगी, कुछ नया ज़रूर सीखने को आपको मिला होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट सो दैट आई गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँ। डेफिनेटली सब्सक्राइब सो दैट अब हमारी जो थार एकेडमी की फैमिली है, इट कीप ऑन ग्रोइंग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाए। आई सी यू वेरी वेरी सून with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.